हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होप बढ़िया होंगे। आई थिंक मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। सर मैसेज कर दीजिए वॉइस क्लियर है। ओके। सो क्या बात है, काफी सारे बिजनेस पार्टनर आ चुके हैं। क्या बात है ना, जो मुझसे वेरी फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे होंगे, काफी सारे न्यू होंगे, काफी सारे ओल्ड होंगे जो आज मुझसे वेरी फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे। ठीक है। सो मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं। नाम मेरा पूर्णिमा है और बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और आज के 2.5 साल पहले इस कॉन्सेप्ट में मैं आई थी। बिकॉज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, काफी सारे लोग ना मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। ठीक है। तो 2.5 साल पहले मैं इस कॉन्सेप्ट में आई थी, और सबसे बड़ी चीज मैं मुझे ना बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि आज सर ने मुझे बोलने का मौका दिया है। इस दिन के लिए हम रोज सोचते थे कि कभी हमें भी बोलने का मौका मिलने वाला है। सच में आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकती। फर्स्टली थैंक्सफुल बोलना चाहूंगी टीम फायर राजस्थान को, जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इवन आज जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं एक हम सेफ हाथों में थे, और आज हम काफी अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं। उसके पीछे एक बड़ा रीजन है टीम फायर 64। ठीक है जी। तो काफी सारे लोग होंगे जो टीम फायर 64 के बारे में भी जानते होंगे, स्टेटस पे देखा होगा, लोगों के मुंह से सुना होगा टीम फायर 64। सो वी आर वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ टीम फायर 64 राजस्थान की। हम राजस्थान टीम का पार्ट है, जिन्होंने काफी लोगों को सपोर्ट किया है। टीम फायर ने काफी लोगों को सपोर्ट किया है, राजस्थान टीम ने काफी लोगों की अचीवमेंट, आज हम ना कई बार देखते होंगे ना, अचीवमेंट्स देख रहे हैं कि आज ही कार बाय कर रहे हैं, आज इनका असिस्टेंट मैनेजर हो रहा है, सुपरवाइजर हो रहा है, मैनेजर लेवल हो रहा है। तो उसके पीछे ना एक बड़ा राज है। हम कई बार लोगों से पूछते हैं ना कि यार तुम लोग यहाँ तक पहुंचे हो, क्या रीजन हो सकता है। उसका मैं आपको रीजन बता देती हूँ। उसका एक रीजन है टीम फायर राजस्थान, जिसके पीछे आज काफी सारे सक्सेस, काफी सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप है ना, काफी सारे लोगों को सपोर्ट, इस ग्रुप ने काफी सारे लोगों को सपोर्ट किया है। काफी सारी आप अचीवमेंट देखते हैं, वो सारी टीम फायर 64 की ताकत। कहीं ना हमें ना सबको हमें वहीं से सपोर्ट मिला है। थोड़ा मैं आपको मेरे बारे में बता देती हूँ। नाम मेरा पूर्णिमा है और इस कॉन्सेप्ट में 2.5 साल पहले आई थी। थोड़ा सा मैं मेरा बैकग्राउंड बताऊंगी, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो मेरी जैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफी सारे लोग हैं जो लॉ फैमिली से, काफी सारे हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें ना कभी हम बहुत सारे डाउट कर बैठते हैं कि क्या मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनूंगा, क्या ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ। आप सबको ना एकांत जगह बैठना है, और जो अपने घर पे हैं प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ में इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें, क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम्स को सहन किया है, काफी सारे स्ट्रगल लाइफ को सहन करा है। आपको अपने पेरेंट्स के पास में बैठकर इस ट्रेनिंग का जरूर पार्ट करना है। मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई है, और आज ना अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस टीम का पार्ट है, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने मुझे कैसे सपोर्ट किया है, और आज मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ। आपको अपने गर्ल्स वगैरह को, बॉयज वगैरह को अपने पेरेंट्स के उनके पास में बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करनी है। हम कई बार बोलते हैं ना कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे पापा ऐसे बोल रहे हैं, मेरी मम्मा ऐसे बोल रही है, रिलेशन वाले ये बोल रहे हैं। आप सभी को अपने पेरेंट्स के पास में बैठकर जरूर ट्रेनिंग अटेंड करनी। ठीक है जी। काफी सारे बॉयज है, अपने सिस्टर को जरूर ये ट्रेनिंग का पार्ट बनाए, और काफी सारी गर्ल्स है, अपने ब्रदर्स वगैरह को जरूर ट्रेनिंग अटेंड करवाए। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी लाइफ भी सेम मेरी ही तरह चल रही हो। ठीक है जी। 2.5 साल पहले मैं इस कॉन्सेप्ट में आई। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो पापा मेरे फार्मर है, किसान है, खेती करते हैं। और मैं ना जब भी उनका स्ट्रगल देखती थी तो मुझे अजीब सा लगता था कि यार आज मेरी एज 21 साल हो चुकी है, 22 साल हो चुकी है, मेरे पापा ने कितना स्ट्रगल सहन किया है ना। मैं जब भी उनका स्ट्रगल देखती तो मुझे ना एक चीज की नीड थी, कुछ करने की। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। स्टडी कर रही थी, मैं बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उस टाइम में मुझे फॉरएवर मिली। फॉरएवर कैसे मिली वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक बस में मैं ट्रेवलिंग कर रही थी, जॉब किया करती थी मैं। 2,500 से 3 साल तक मैंने जॉब करी है, 7,000 पे पहुंची। और उस दिन जिस दिन मुझे फॉरएवर मिली थी, फॉरएवर करना कोई चॉइस नहीं है, बाई चांस मुझे एफएलपी मिली है। वो कैसे मिली है, हुआ क्या, मैं जॉब किया करती थी तो एक दिन क्या हुआ, बॉस की और मेरे बीच में ना काफी लड़ाई हो गई। मैंने कहा सर मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए,
3 साल हो गए मुझे, 2500 से 7000 पे पहुंची, मुझे सैलरी बढ़ा दीजिए। बस यही रीजन था, सर मुझे सैलरी बढ़ा दीजिए। सो सर मुझे बोला करते थे कि नहीं, आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, मैं भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकता। बीएड होल्डर की सैलरी हुआ करती थी 8 से 9 हजार। मैंने कहा सर आप मेरी भी बढ़ा दीजिए। सो सर बढ़ाते नहीं थे। ऐसे बीच में ना लड़ाई हो गई। मैं बस में बैठी थी, कहते ना जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। बस में हम खड़े थे, काफी भीड़ थी। एक मैम थे, मंजू सैनी मैम, किसी लड़की को गाइड कर रहे थे, और गाइड करते हुए वो बोल रहे थे कि इस बिजनेस में लड़कियां काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। उन्होंने काफी सारी अचीवमेंट दिखा रहे थे। मैं उनसे बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे डर सा लग रहा था, अगर मैं इनसे कोई भी चीज पूछूंगी तो ये मुझे कहीं डांट नहीं देवे। मैं पीछे पीछे खड़ी खड़ी सुन रही थी कि मैम इनको क्या दिखा रहे हैं। तो मैं झुक झुक के देखा करती थी कि मैम इस मोमेंट में इनको क्या दिखा रहे हैं। वो लड़की ना वो सुन रही थी, फोन पे बिजी थे, सुन भी रही थे। तो मैं देखी मैं बात कैसे करूं मैम, क्योंकि मुझे एक ही चीज की नीड थी, मुझे पैसा कमाना है। 7000 से, मेरे पापा फार्मर है ना, तो वहां से मेरी लाइफ चेंज नहीं हो सकती ना, मैं अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। देखो ड्रीम्स में हर पर्सन के पहले भी थे, आज भी है। हम बोलते ना, कई बार लोग बोलते कि सपने हैं वो तुम्हारे, सपने ड्रीम्स हर पर्सन के होते हैं। ड्रीम्स मेरे पहले भी थे, बट मेरे पास में ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं अक्सर मेरे पापा मुझे बोलते थे पढ़ने में अच्छी बेटा, तैयारी कर, तेरी जॉब लग जाएगी। प्रिपरेशन कर रहे थे, रिजेक्शन मिल रहे थे। प्रिपरेशन चल रही थी, रिजेक्शन काफी ज्यादा मिल रहे थे। जॉब की तलाश में काफी लोगों से पूछा, काफी लोगों से मैंने मेरे पास में अप्रोक्सीमेट 70 लोगों से मैंने बात करी हुई है कि मुझे जॉब की नीड है जहां से मैं 10 से 15 हजार कमा सकूं। मुझे एक ही फीडबैक मिलता था, अगर होगी तो हम आपको बता देंगे। काफी सारे लोग मुझे बोलते थे हमारे पास में भी जॉब नहीं है पुणे में, अगर तुझे मिले तो हमें बता देना। मैंने कहा ठीक है। यही रिजेक्शन चल रहा था लाइफ में, आगे बढ़ना था। उसका आगे बढ़ने का ये रीजन नहीं था कि मुझे स्टार्टिंग से मुझे लाखों कमाने थे, नहीं। सोच ये थी कि मैं 7 कमाती हूँ, 15 हजार कमा लूं ताकि बीएड कर सकती। यही लाइफ स्टोरी ये चल रही थी जिंदगी में ना, काफी प्रॉब्लम चल रही थी। फॉरएवर बाय चांस आई लाइफ के अंदर, और ऐसे मिली ना फॉरएवर में। सच में आज भी ना उस बस का और उस मैम का ना थैंक गुजार करती हूँ कि एक ऐसी जगह मुझे फॉरएवर में, पूरी बस भरी हुई थी, पूरी बस फुल हो रखी थी, और मैम एक लड़की को गाइड कर रहे थे। हाँ हूँ चल रहा, तो मैम समझा रहे थे गर्ल्स यहाँ तक पहुंच गई। जैसे ही मैम ने पैसों का नाम लिया ना, सच बता रही हूँ, मुझे साइड से आवाजें जो आ रही थी ना, आना ही बंद हो गई। मतलब कैसे मैं इतना कमाती हूँ, मेरे मैम इतना कमाते हैं, ये इनकी इतनी अचीवमेंट है ना, मैं एक ही चीज की तलाश करती, कैसे, हाउ, ये सब कैसे करते होंगे। सो मैम ने ना उस लड़की को कार्ड दिया। जैसे उन्होंने कार्ड दिया मैम ने, तो उस लड़की ने क्या किया, हाथ में लिया, ऐसे करके उसने नीचे फेंक। उस कार्ड को मैंने उठा लिया, और चुपके से उठाया, कहीं कोई देख ना लिया ना। उस कार्ड को मैंने उठाया, वही वहां मैंने कुछ नहीं किया, उसको मैंने बैग में डाला। मैंने घर जाके ना उसको देखा, उसमें मैम के नंबर लिखे हुए थे। मैंने चाहती कॉल कर दी। मैंने कहा फर्स्टली मैम सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये कार्ड है ना, मैंने नीचे से उठाया था, उस लड़की से गिर गया था, आई थिंक उसने फेंक दिया था, मैंने उठा लिया है। मैं आप ना उसको कुछ गाइड कर रहे थे कि हम हमारी स्टडी के साथ में, हमारी जॉब के साथ में, हमारी प्रोफेशन के साथ में एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, कैसे, हाउ। अब मुझे थोड़ा मैम आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे नीड है जॉब की, मुझे नीड है, मुझे कुछ करना है, मुझे पैसा कमाना है। अगर आपकी नजर में कोई काम हो तो आप मुझे बताएंगे। देखो बिजनेस के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था पहले, मेरी लाइफ में बिजनेस का बी भी मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली में बिजनेस का बी होता है। मैं घर गई, घर जाने के बाद मैंने मैम को कॉल किया। मैम का एक रीजन, मैम ने मुझे बोला 4 दिन बाद में ऑफिस आ जाना, मिल लेना मुझसे। मैंने कहा ठीक है। और वो जो 3 दिन की वो रातें गई थी ना, नींद नहीं आई। वो 3 रात निकली थी ना, उसको मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी क्या काम होगा, और एक ही रीजन होता था, कॉल करके मैं थोड़ा हिंट देंगी काम की, कंप्यूटर का होगा, पैकिंग का होगा, क्या काम हो सकता है। कई सालों को नहीं बोलते ना कि मैं एक ऐसे ग्लोबल बिजनेस का पार्ट हूँ जहां से हमारी प्रॉपर्ली लाइफ को चेंज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं हमारी जॉब के साथ साथ में। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा, करना क्या होता है। रीजन यही होता है सबका कि हमें काम बताइए करना क्या होता है। सो मेरे 3 रात जो निकली थी, सच बता रही हूँ, मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी कि क्या होगा, ये क्या बिजनेस, क्या काम हो सकता है, क्या काम बताएंगे मैम मुझे ना। बिजनेस का भी तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, देखा ही नहीं था लाइफ में, कभी सुना ही नहीं बिजनेस का भी होता है क्या है। सो मैम ने मुझे बोला आपको ऑफिस आना है, हम ये ग्लोबल बिजनेस का पार्ट हो, ये जॉब नहीं है कि मैं आपको कॉल पे हर चीज ना बता सकूं, इस काम को ऐसे करना है, ये बिजनेस है। इसको जानने के लिए आपको ऑफिस विजिट करना है। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं ऑफिस आती हूँ। आपका ऑफिस कहाँ है। मैं मैम ने मुझे बोला यहाँ ऑफिस में गई, और
पूरे दिन बैठी रही क्योंकि ट्रेनिंग चल रही थी ऊपर। मैं मुझे डर सा लग रहा था यार, मैं लेट अलग होगी, मैं ऊपर कैसे जाऊंगी। सो मैं नीचे ही बैठ गई, काफी सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे। सो मैम का फिर मैंने ना इवनिंग में मैम को 4 बजे कॉल किया, मैम मैं यहीं बैठी हुई हूँ, मुझे बताएंगे आप थोड़ा। तो मैम मुझे बोले ऊपर आ जाओ। मैं ऊपर गई ना, तो मैंने ना लोगों को देखा वहां पर, है ना, कोई कॉर्नर में बैठे हुए थे, इधर मैम ना वॉइस वगैरह गाइड कर रहे थे, ट्रेनिंग चल रही थी अच्छे से ना। 2-4 इधर बैठे, 2-4 मैं सोची थी ये कैसे करते होंगे काम, ये क्या काम कर रहे हैं ना। तो मुझे मैम ने कोने में बिठाया, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं भी आपको काम बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है मैम। तो मैम ना लैपटॉप लेके आए और उन्होंने मुझे ऐसे लेकर जेड तक पूरी चीजें क्लियर करवाई, पूरा बिजनेस बता दिया, पूरा फंडामेंटल समझा दिया ये बिजनेस है। लास्ट में मैम ने मुझे एक चीज बोली, कुछ समझ में आया? मैंने कहा नो सॉरी मैम, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोले कुछ तो अच्छा लगा होगा। और मुझे ना बार बार जब चेक दिखाए थे ना, मुझे ना सच बता रही हूँ ना, मुझे मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना यार, इतनी गर्ल्स इतनी सी एज में इतनी अचीवमेंट और इतनी सारी गर्ल्स। सो मैंने लास्टली मैम से पूछा, मैम आप मुझे काम बता दीजिए और मेरी ज्वाइनिंग कर दीजिए, मुझे काम करना है ना। तो हुआ क्या, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। तो हुआ क्या था, मैम ने बोला नहीं अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, आपको सीखना है। तो जिस दिन मैं घर पे गई उस दिन भी मुझे नींद नहीं आई थी। जिस दिन आप सबको पता है कि हम फरावर को देखते हैं, वो दिन हमारे साथ में वो नाइट कैसी जाती, उस दिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी इसको कैसे करना होगा, इस काम को मैं कैसे करूंगी, ये प्रॉपरली काम क्या है ना। हमारा एक रीजन काम बता दो काम बता दो काम बता दो, मैम मुझे बेसिक बता रहे थे, मैं उन्हें काम बता दो। सो मैं सोच रही थी बार बार, मुझे नाइट में नींद नहीं आ रही थी, करना क्या होता है, क्या करना होगा क्या करना होगा क्या करना होगा क्या करना होगा, एक ही चीज बार बार माइंड में घूम रही थी। मैम फिर मैम का मेरे मॉर्निंग में कॉल आया, है ना, मुझे बहुत खुशी हुई थी, अरे वाह आज मैम का आगे से कॉल आया है। सो मैम ने मुझे बोला कि आपको ऑफिस आना है, आज मैं आके बैठ कर प्लानिंग करूंगी आपको काम कैसे करना है। सो मैं जल्दी ऑफिस चली गई थी उस दिन ना, ऑफिस ओपन भी नहीं हुआ। मैंने जाते मैम को बोला कि मैम चाबी कहाँ है ऑफिस की। तो मैम ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ना सीनियर के पास में चाबी। उन्होंने कॉल किया मुझे, एक सर थे मैं नाम भूल गई उनका, वो मुझे चाबी देने आए थे। तो उन्होंने मुझे बोला फर्स्टली कि आपको यहाँ पर सब जगह झाड़ू लगानी है और अभी आपको बिजनेस के बारे में पता चला। मैं जाती ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, मुझे कुछ करना है, यहाँ अर्निंग बहुत है, गर्ल्स कितनी अचीवमेंट कर रही है। मैं पूरे ऑफिस में झाड़ू निकाल, मैंने कहा मैम मुझे काम बता दो, बस सब्र नहीं हो रही थी, काम बता दो मुझे आज, मैं मैम ही का वेट कर रही हूँ। सो थोड़ी देर बाद में मैम पहुंचे वहां पे, ट्रेनिंग स्टार्टअप हुई, सेकंड डे था ना। सबसे सिर्फ एक चीज पूछ रहे थे, वाई एफएलपी, तुम सब फरावर क्यों कर रहे हो। सो मैं भी बैठी हुई थी। अब सब बता रहे, इतना तगड़ा वाइब हो रहा था ना, मुझे ये करना है मुझे ये करना है मुझे ये करना है। मुझे डर सा लग रहा, कोई मुझे खड़ा करके नहीं पूछ ले, मैंने जिंदगी में कभी प्रार्थना भी नहीं बोली। सो इसे ना, तो सर ने मुझे लास्ट ही खड़ा कर ही दिया कि आपको क्या करना है। मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पैसा कमाना है, इतना कमाना है। सर बोला ठीक है आप कमा सकते हैं, आपको सीखना है। मैंने कहा ठीक है मैं सीख लूंगी। सो ऐसे ट्रेनिंग चलती गई, मैं डेली बेसिस पे ट्रेनिंग अटेंड करना स्टार्टअप किया। बट जब हम नई कॉन्सेप्ट में जाते तो कहीं ना कहीं डाउट नाम की चीज होती है, हम किसी ना किसी से कोई ना कोई चीज शेयर कर ही देते। मैं स्कूल गई, मैंने जाते बॉस को बोल दिया, जिसके बीच में हमारे बीच में लड़ाई हुई थी ना, मैंने कहा आप सैलरी नहीं बढ़ाओगे मत बढ़ाओ, मैं तो स्कूल छोड़ के जा रही हूँ, मुझे तो ना एक कंपनी मिली है जहां से मैं प्रॉपरली लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। अब क्या होगा ना, उनको हंसी आई, ये हंस क्यों रही। तो अब आपको पता ना कंपनी नेम, है ना, कंपनी नेम से आपको पता चल गया होगा लोग क्या सोचते हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया, है ना, मेरे सामने नहीं किया। मुझे घर जाने के बाद में पता चला था कि आपकी लड़की किसी कंपनी में जाने लग गई है, ये होता है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, मैं इसको जॉब से निकाल दूँ। मेरे पापा मुझे जाते ही डांटे कि तुझे बीएड करनी है, क्या करनी है, मैंने तुझे स्कूल में पढ़ाने भेजा है, ना कि तुझे कंपनी में काम करने के लिए, तुझे वहीं जाना है। बट फॉरएवर को तो मैंने देखा था, अंडरस्टैंड तो मैंने किया था, ना कि सर ने किया था, ना कि मेरे पापा ने किया था। सो मैं उनके सामने वापस नहीं बोल पाई। बट एक रीजन था कि पापा मुझे ना करके देखने, मेरे पापा ने बोला, मैंने स्पष्ट मना कर दिया तुझे कुछ नहीं करना, तुझे जॉब करनी है, नहीं करनी तो घर पे बैठ जाओ। और 3 दिन तक मुझे मालपुरा जाना ही बैन हो गया था, मेरा जाना ही नहीं है, तुझे कहीं घर पे रहना है तुझे। मेरा भाई फुल नेगेटिव, उन्होंने बोला पापा ऐसे होता है वैसे, दोनों नेगेटिव होके मुझे घर पे बिठा दिया। बट ना मुझे रोज ना वो चीजें याद आ रही थी, नहीं मुझे करना है करना है करना है। मैं चली गई, मैंने कहा पापा मुझे आरएससीआईटी करनी है। बोले आरएससीआईटी कर ले। मैं आरएससीआईटी के नाम से ना ऑफिस जाना स्टार्टअप करता, मुझे सीखना है, क्योंकि मेरे पापा जो स्ट्रगल करते थे ना,
वो देखने में नहीं आता था यार कितनी मेहनत करते हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे थे उस टाइम पे मैं क्या चाहती हूँ, मम्मा मैं क्या चाहती हूँ। कोई मुझे सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई मेरी बात ही नहीं मानता था। तो मुझे ऐसा लगता था यार क्या करूं मैं, क्या करूं। तो मेरे भाई सब नेगेटिव, मैं ना RSCD का नाम करके मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा पापा मैं जॉब करूंगी, जॉब के बाद मैं स्कूल के बाद मैं RSCD कोचिंग, देन उसके बाद घर। मैं कहीं कोचिंग नहीं जाती थी, मैं ऑफिस जाती थी, सीखा करती थी। शाम को 4 से 5 बजे मेरे सीनियर मुझे गाइड करते थे अलग से बिठा के, क्योंकि दिन में मैं जॉब किया करती थी। हुआ क्या, धीरे धीरे मुझे क्लियर हुआ बिजनेस के बारे में। मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया घर वालों को, मैंने कहा पापा ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से काफी सारी लड़कियां अचीवमेंट कर रही है, मैंने कहा आपका हो तो मैं आपको मेरी मैम से मिलवा दूं। मेरे पापा ने स्पष्ट मना किया, नहीं जाना, जॉब करनी है तो करो अदरवाइज घर पे बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है पापा। तो मैं ना छुप छुप के जाना स्टार्टअप कर दिया, छुप 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 के। अब क्या हुआ, मैंने मेरे पापा जिस दिन मेरा फर्स्ट पे आउट आया था, 8 तारीख को मुझे मैसेज आया कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने 4 दिन में अपना एस लेवल कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मुझे एक चीज तो क्लियर थी, अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो फर्स्ट स्टेप अचीव करनी पड़ेगी। और हर जगह जैसे कि आज हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाते हैं ना, कॉलेज वाले हमसे क्या मांगते हैं, डिग्री दिखा। तो हम डिग्री दिखाते हैं, ये 10th की है 12th की है। वैसे ये बिजनेस था, मुझे आगे बढ़ना है ना, मुझे फर्स्ट स्टेप तो अचीव करनी पड़ेगी। मैं इस बिजनेस को सीखूंगी तभी आगे कर पाऊंगी। जब भी हम अगर हम एस लेवल हमारा कंप्लीट कर सकते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, तगड़ा लेवल है, तगड़ा लेवल। मैं इस लेवल को बोलती हूँ प्रधानमंत्री लेवल, PM लेवल बोलती हूँ मैं इसको। बिकॉज यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर आप किसी भी बंदे को बिजनेस ऑफर करके उसको आपसे ज्यादा अर्निंग कमाना सिखा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमें जॉब नहीं दे सकते कि ठीक है तूने बीएड कर ली, पूर्णिमा तुझे जॉब दे सकता हूँ, नहीं। आज आपको पता है कितने कॉम्पिटिटर हो चुके हैं। सो मैं इस लेवल को बहुत बिगेस्ट लेवल मानती थी। मैंने कहा यहाँ से प्रॉपरली अगर मैं कमा सकती हूँ, मेरे सीनियर कमा सकते हैं, मैं कमा सकती हूँ, जिन जिनको मैं बता सकती हूँ वो कमा के वो कहाँ तक जा सकते हैं। सो मैंने अचीव कर लिया 4 दिन के अंदर, उसी महीने। हार्डवर्क, क्योंकि मुझे पता था मेरे पापा का स्ट्रगल मुझे हमेशा याद आता था, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। मैंने प्लानिंग करवाई, मैंने कहा सर मैं 7,000 कमाती हूँ, आप मेरी प्लानिंग करो तो 15,000 कैसे कमाऊं। सर ने बोला आप काम करोगे वैसे, मैंने कहा बिल्कुल सर मैं रेडी हूँ, मैं काम करूंगी। सर ने जैसे मेरी प्लानिंग की, मैंने काम किया, मेरा फर्स्ट पे आउट ना सुन के साउट हो गई थी, 16,167। सुन के मैंने कहा हाँ इतना चेक मेरा, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी कमाए नहीं इतने। 7,000 पे डिपेंड थे, 7,000 पे चल रही थी गाड़ी, 3 साल में 2.5 से 7 साल 7,000 पे पहुंचे थे। सो चेक किया मैंने कहा 16,000। मैं गई, मैंने बोला पापा आपको पता है एक बिजनेस के बारे में आपको बता रही थी, कंपनी के बारे में। मैं वहां पे गई थी और काम के बारे में आपने मुझे मना किया था, बट ना मैंने ना साइड में कर दिया उसको, स्टार्टअप किया। आपको पता मेरा चेक आया है। मेरे पापा मुझे बोल दे आया होगा 300 से 400 का चेक। मैंने कहा नहीं पापा 300 से 400 का चेक नहीं आया मेरा। बोले 5,000 का, लास्ट 5 में मुझे। मैंने कहा ये भी नहीं आया। 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, मैंने कहा ये भी नहीं आया। तो बोले तू ही बता दे कितना आया होगा। मैंने बताया मेरे पापा सब हो चुके थे, 16,167। बोले इतना चेक, मान ही नहीं सकता मैं। मैंने उनको चेक्स दिखाए 15 तारीख को, फिर मेरे अकाउंट में पैसे, उनको ट्रस्ट हुआ। हाँ इंडस्ट्री में दम है, अगर इतने सारे लोग कर सकते तो भी आगे बहुत कुछ कर सकती। इससे पहले पता है क्या हुआ था, जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ना, पता है आकाश से क्या बोलते हैं, आप सब जानते होंगे, मेरे मेंटोर है, गुरु है। पता है क्या बोलते मेरे सीनियर को, ये लड़की क्या करेगी, क्योंकि मैं गाँव से निकली हुई थी, है ना। ढाणी होती है, गाँव होता है, सिटी होती है। मैं ढाणी से निकली हुई थी, तो मुझे बोला करते थे सर मेरे लिए ये लड़की क्या करेगी, है ना, कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे ऐसे बोला करते थे ना। तो मुझे बाद में पता चला कि सर मेरे लिए ऐसे सोचते थे कि क्या कर पाएगी ना। बट इस टीम फायर के अंदर ना बहुत दम है, सच सच बता रही हूँ। क्योंकि जिस लड़की ने कभी गांव से निकल कर कभी प्रार्थना नहीं बोली स्कूल के अंदर, वो एक अच्छे तरीके से आगे जाकर बोलना स्टार्टअप कर दिया था। मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी, तो मैं जैसे आगे जाके बोलना स्टार्ट कर दिया, तो मेरी मम्मा मुझे बोलती थी कि तुझे बोलना आता है। मैंने कहा हाँ मम्मा आपको पता है, मैं आज आगे जाके बोली ना, मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं जब भी ना इंट्रोडक्शन के लिए मुझे आगे बुलाते थे वाइफ और मुझे बहुत खुशी होती थी यार, मैं आगे जाके बोलना स्टार्ट। मेरी मम्मा को बहुत अच्छा लगता था कि हाँ ये सीख रही है, ये आगे बढ़ रही है ना। ऐसे इनकम आना स्टार्ट की हुई। मेरा भाई फुल नेगेटिव, बोलता है कहीं नहीं जाना, तू पढ़ने में अच्छी है, तू पढ़ाई कर, आगे बढ़ जाएगी तू। मैंने कहा नहीं, तू भी चल, तू भी देख क्या। तो मुझे बोली मैं नहीं चाहूंगा, तू ही कर, तुझे करना है तो तू ही कर। फिर उसने लास्ट में छोड़ी, मैंने कहा नहीं मैं तो करूंगी, सोच और
अपन दोनों मिलके करेंगे तो कितने आगे तक जा सकते हैं। बोले मैं तो ये कर, मुझे नहीं करना। पढ़ाई पढ़ाई में वो भी काफी अच्छे थे, हमेशा उन्होंने स्कूल और कॉलेज टॉप किया। मैंने कहा तो एक काम कर, आज ना जयपुर ना स्टेशन है और मैं अकेली किस में जाऊंगी, मुझे डर लगेगा, तो साथ में चल। क्या हुआ, मैं ना उसको घर से ले गई, मैंने कहा तेरा किराया मैं दूंगी, तू मेरे साथ में चल। वो मेरे साथ गया और वो दिन था ना, वो दिन है और आज का दिन है, हम उस दिन को हमेशा याद, मैं हमेशा याद रखूंगी उस दिन को। वो मेरे साथ गया, उसने एक चीज देखी थी ना, उस दिन गौरव सर आए हुए थे और सर की ट्रेनिंग बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग चल रही थी। सो उसको सबसे तगड़ी चीज लगी ना, जिसकी हमारी फैमिली सबसे ज्यादा बिगेस्ट फैन है, वो है हमारे एलोवेरा जेल का डेमो। उसने एलोवेरा जेल का डेमो देखा था और बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। उसको पता चला कि आज हम किन चीजों का यूज कर रहे हैं और मार्केट के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी छोटी आंखें क्लीनिंग कर सकती है। मतलब कि बिजनेस में दम है। फिर मैंने उससे पूछा बता बिजनेस कैसा रहेगा, बोलेगा ये बिजनेस चलेगा थोड़ी। मैंने कहा तो क्या होगा, ये तो दौड़ेगा, इसी कोई कॉपी नहीं कर सकता, ब्रांड है, ब्रांड है ना। तो उसी दिन उनसे ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग को दोनों ने स्टार्टअप किया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं। मैं मैनेजर हूँ घर के अंदर, ये बड़ी भारी बात नहीं है। मेरे साथ में मेरी फैमिली, वो भी सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। सो मैंने ना फर्स्टली मेरे भाई को इसलिए बिजनेस बताया था, मेरे सर मुझे एक चीज बोल रहे थे कि सोच पूर्णिमा तू गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तेरे साथ में एक सीट खाली हो, किसको बिठाएगी। मैंने कहा किसको बिठाऊंगी, क्या पूछ रही, भाई को बिठाऊंगी ना सर। फर्स्टली हम फैमिली के बारे में सोचते ना। बोले ये बिजनेस है, जॉब का मैं प्रॉब्लम नहीं बोल सकता, तेरा तुझे पता है आगे क्या होने वाला। मतलब मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे पता था कि आज कंपटीशन कितने हो चुके। मैं हमेशा ना पेपर देती रहती थी, तैयारियां चल रही थी, पेपर देती रहती थी। सो सर ने मुझे एक चीज बोली, सोच तुझे बिजनेस किसको बताना चाहिए। मैंने कहा सर सोचने की क्या बात है, घर में बताना चाहिए, भाई को बताना चाहिए। सो मेरा ना फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरे भाई की हुई थी। हम दोनों ने स्टार्टअप करते करते लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई। जहाँ पॉजिटिव चीज रहती है वहां नेगेटिव चीज भी रहती है, आप सब जानते हैं इस चीज को। और आप सबको मुझे पता है काफी सारे लोगों को रिजेक्शन भी आ रही है, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ रही है, काफी सारे लोगों की नेगेटिविटी भी आ रही है। मैं जॉब पे जाती थी, साथ में मैंने फॉरवर्ड की स्टार्टिंग की। जिस दिन मेरा 16,000 का पे आउट आया था, उस दिन मैंने जॉब क्विट कर दी थी। मुझे पता था 2 घंटे जो 2 घंटे अगर मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुंच सकती हूँ ना बिजनेस के अंदर 16 पे, चेक करके देखो, मैं अगर फुल टाइम एफएलपी को देखती तो मैं कहाँ तक ग्रोथ कर सकती हूँ। सो मैंने एफएलपी को फुल टाइम देना स्टार्ट कर दिया। दोनों ने साथ में बिजनेस को स्टार्ट किया। फैमिली में मेरे पापा नेगेटिव हो जाते थे, फिर पॉजिटिव। यही आपके साथ में होता रहता होगा, आप पापा से जब भी बात करते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे आप बाहर निकलते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। उसका एक रीजन है, वो अकेले नेगेटिव नहीं होते हैं। हमारे घर पे ना काफी सारे लोग आते, पापा को कभी कौन समझाने आ रहा है, कभी कौन समझाने, बोलते थे लड़की है, आगे पीछे से शादी करनी है, क्या कर रहा है तू, है ना। मेरे पापा बहुत नेगेटिव बोलते थे। बारिश के दिनों में मेरे पापा मुझे बस स्टैंड पे छोड़ने जाते थे, लोग पता है क्या बोलते थे, मेरे सामने की बात है, मुझे हमेशा वो वर्डिंग याद रहेगी, कलेक्टर बनाएगा तेरी लड़की को, बारिश में भी छोड़ने जा रहा है, एक दिन की छुट्टी होगी तो क्या हो गया। तो मेरे पापा के ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं जब भी पीछे बैठ, मैं हमेशा पॉजिटिव बातें करती, पापा मुझे यहाँ तक जाना है, पापा मुझे घर बनाना है, पापा मुझे ये करना है ना। तो उनको अच्छा लगता, सुन उनको बहुत अच्छा लगता था। हाँ तारीफ मेरे सामने नहीं होती थी, बट जब भी किसी से मिलते थे ना तो कहते थे आज ना मेरी लड़की ऐसे, आगे से बोलते थे कंपनी में जाती है और आज उसकी सोच ना बहुत बड़ी हो चुकी है। तो लोग पता है कंपनी नेम को आपको पता है क्या सोच रखते हैं, कहते इसको कलेक्टर बनाएगा। तो मेरे पापा की मुझे वर्डिंग हमेशा याद रहेगी, उनकी वर्डिंग थी और मुझे ना सबसे प्यारी वर्डिंग लगी थी। मैं सोची थी मेरे पापा इनको क्या जवाब देंगे, उनका जवाब था, हाँ उन्होंने एक वर्डिंग बोली थी, मैं इसको कलेक्टर तो पता नहीं बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, ये बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, बट हाँ ये इसके पैरों पे जरूर खड़ी हो जाएगी, ये कभी ना किसी के सामने गिड़गिड़ाएगी नहीं कि मुझे इतने पैसों की नीड है। ये बात मेरे पापा ने बोली थी। उस दिन ना मुझे बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलता कि आज मेरे पापा आज ना इस इंडस्ट्री में दम है। पहले मुझे कहीं आना जाना बीन था, बस मैं जॉब किया करती थी, कहीं बाहर आना जाना निकलती नहीं थी, मुझे डर सा लगता था। कहते थे, फिर मैं ना एक दिन जयपुर गई, मैंने कहा पापा अरुण को भेजो, मेरे पापा की वर्डिंग है, मैं किसी को नहीं भेजूंगा, तुझे हम कब तक सपोर्ट करते रहेंगे, तू निकल, खुद के दम पे आगे बढ़। सो मेरे अंदर ना मोटिवेशन सा जाग उठा, यार मेरे पापा मुझे क्या बोल रहे हैं। एक ये वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने मुझे कभी अकेले घर के बाहर नहीं भेजा, ये साथ में जाया करते थे, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था। मैं पापा के साथ ही कॉलेज जाया करती थी और जब मैं जॉब पे जाती थी भाई के साथ जाती थी। मेरे पापा की वर्डिंग कि तू अकेली जा। और मैं पहली बार जब जयपुर गई थी तो मेरे सीनियर के साथ में गई थी, मैं हम सब कार में गए थे,
सेकेंड टाइम जैसे मैं पापा को आके बोली, पापा पता है आज ये ट्रेनिंग हुई, आज हमारे ये सीनियर आए थे। हम जब भी ट्रेनिंग लेते हैं पापा मम्मी को बताते ना, तो उस दिन ना मैं सब सीनियर से मिली, मैंने पापा को आते बोला, पापा आपको पता है आज मैं किन से मिल के आई? तो मेरे पापा बोले किन से मिल के आए हो? मैंने कहा पापा मेरे ग्रेट मेंटोर है, आज ना मैंने उनके साथ में हैंड शेक किया है, मतलब हाथ मिला के आई हूँ आज मैं सर से, और उनकी इनकम 2 लाख है ना। मैंने एक बार रिपीट नहीं किया इस चीज को, मैंने 8 से 10 बार रिपीट किया था इस चीज को। सो मेरे पापा है ना खुश हो रहे थे, अच्छा अच्छा सर ने क्या क्या सिखाया तुम्हें बता दिया कर, पापा सर ने मुझे ये सिखाया है। सो हम जब पापा को बताते थे वो पॉजिटिव हो जाते थे। मैं जैसे ही ना जाती ऑफिस, पीछे से नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिविटी आपको पता है हर जगह रहती है। लोग आते घर पे आके समझा के जाते कुछ नहीं होता, ये अच्छी है पढ़ने में, ये आगे तक जाएगी, इस पे थोड़ा फोकस करो। जब हम आते, एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि 6 महीने तक भी मेरे पापा मम्मी ने हमसे बात नहीं की थी। हाँ हमारी मम्मा हमसे बात करती थी, मैं और मेरे ब्रदर है छोटे, मेरे पापा ने 6 मंथ तक हमसे कोई बात नहीं की थी। बट मुझे पता था कोई बात नहीं पापा, एक ऐसा टाइम आएगा ना आप आगे से, हम बोला करते थे पापा से पापा ये, पर वो ना हमें जवाब नहीं देते थे। सो मुझे कभी कभी लगता था यार मैं जो कुछ कर रही हूँ मैं इनके लिए कर रही हूँ, बट आज हो क्या रहा है मेरे साथ में ना। सो मैंने बोला मेरी मम्मा को, मेरी मम्मा ने मुझे आइडिया दी, तो एक काम कर, बुआ के साथ बुआ के घर जाके काम करना स्टार्ट कर। हम बुआ के घर गए, वहां ना बाहर निकलना बेन, और ट्रेनिंग्स वगैरह हम नहीं ले, तुम नहीं जाओगे कहीं पर भी। सो आपको पता है दूर के डूंगर दूर से अच्छे लगते हैं। सो हमने ना नहीं, अब यहाँ भी नहीं रहना। अब घर पे पापा बात नहीं करते, यहाँ बुआ ऐसे बोलती, अब क्या करें? एक ही ऑप्शन था, अगर लाइफ में बड़ा कुछ करना है ना, मेरे सीनियर से मैंने एक चीज सीखी है। मैं अक्सर ना उनकी जब स्टोरी सुनती थी ना, तो मुझे खुशी होती थी, अरे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही, ऑलरेडी सीनियर्स को आ चुकी है, मुझे अच्छा लगता था। मैंने सर की कहानी सुनी थी, नवजोत सर की। सर बोल रहे थे कि हम ना ऐसे दिनों से लड़े हुए, हमारे पास में ना हमने बर्फ खा के सोए हम, बर्फ। वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। एक दिन सर की ट्रेनिंग चली थी, दिनेश सर की, वो बोल रहे थे कि एक ऐसा टाइम आ गया था, उनके पेपर थे सर के मार्च मंथ में, तब ना सर को बोले थे, दीपक सर बोले थे आई थिंक, कि आज क्या है? तो सर ने बोला था सर आज मेरा हिंदी का पेपर है। बोले आप कहाँ हो? सर मैं मालपुर आया हूँ। सर का पेपर था उस दिन, सर ट्रेनिंग करने आए थे ना। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा था कि आज सर आज ऑलरेडी पेपर होते हुए हमें सिखा रहे हैं। तब उनकी इनकम ज्यादा नहीं थी, अप्रोक्सीमेट सर की इनकम जो आती थी वो 70 से 80 हजार रुपए थी। फिर सर उनकी स्टोरी में सर की एक बहुत ही अल्टीमेट वर्डिंग मुझे लगी थी। सर बोल रहे थे कि एक ऐसा दिन था कि हमारी फैमिली में प्रोग्राम था, तो मेरे पापा ने बोला कि आपको वहां जाना है, तो मैं वहां गया, वापस आए तो आपको पता है जिम नहीं जाते तो घर वाले रोटी नहीं बनाते अपनी। बोले सर मैं भूखा ही सो गया था उसमें, है ना। तो ये सारे दिन ना मुझे बार बार रिमाइंडर हो रहे थे, बर्फ खा के सीनियर सो चुके हैं, भूखे सीनियर सो चुके, तो हम कौन होते हैं? मैंने मेरे भाई को बोला अरे एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, हर जगह प्रॉब्लम आती है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है कुछ करना है ना, तो जगह अपन यहाँ से बाहर चलते। हम बाहर आए, हमने हमारा 70 किलोमीटर दूर आके हमारा बिजनेस स्टार्टअप किया। और स्टार्टअप करने से पहले हमारे पास में पैसा नहीं था, ओनली 250। कितने? 250। आप चेक कर सकते हैं किराया, 250 रुपये किराया ही होता है। हमने वैन करी, वहां से सामान डाले, घर से चलते हैं। मैंने वैन वाले को पहले ही बोल दिया था अंकल मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरी इनकम आएगी मैं आपको पैसा दे दूंगी स्टार्टिंग। बोले ठीक है बेटा कोई इशू नहीं है, चल जा मैं छोड़ आऊंगा तुम्हें। वो हमें यहाँ पर छोड़ने आए, और तो हमें ना रूम नहीं मिला, काफी प्रॉब्लम है। हमारा जो सामान था वो वैन में ही था, रूम वगैरह हमने कुछ नहीं किया। सो ढूंढा, यहाँ रूम ढूंढा, वहां पर सामान वगैरह रखे। बोले अरे 250 क्या होगा? बोले ये 250 रुपये से हम बहुत आगे तक जाएंगे, है ना। आटा लेके आए थे। सो उस टाइम पे हमारे पास में पैसा नहीं था, तो सब कुछ छोड़ चुके थे हम ना, पानी से खाना खाना स्टार्ट कर दिया। वो चीज याद आती थी यार, सर भूखे सो चुके हैं, एक सर बर्फ खा के सो चुके हैं, हमारे पास में रोटी तो है, पानी तो है। हम ना उसी से स्टार्टअप किया, पानी और रोटी से खाना खाना स्टार्ट किया। करते 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 मजा बहुत आता, क्योंकि जब है ना हम उन दिनों को देख रहे थे, तो सर की क्रेटा XUV 300 I-20 वगैरह हमें दिखती। यार कोई बात नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, और ये वो दिन है जिस सफर से हमारे सीनियर निकल चुके हैं। हमें पता है क्या दिखता था? हमें दिखता था सर क्रेटा में बैठे हुए हैं, सर XUV में बैठे हुए हैं, सर किया में बैठे हुए हैं, सर के पास में I-20 है, सर के पास में BMW है। हम लोग ना उनकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं, और काफी सारे यूथ है, हम पता है क्या देखते हैं? यार इनकी जिंदगी सेट है। हम ये नहीं देखते कि यार इन्होंने क्या किया होगा इसके लिए। सो उनका जो हार्डवर्क था वो बताते थे, बस वही दिखता रहता था यार सीनियर ने कितना हार्डवर्क किया। ऐसे ही हमने स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करते 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 काफी सारी अचीवमेंट आई। रात को 12 बजे, 12 बजे का पता नहीं, 1 बजे का पता नहीं, क्योंकि मैंने सीनियर के मुंह से एक वर्डिंग सुनी हुई है कि हम ना
ऐसे काम किया करते थे। ये मैं बात बता रही हूँ आपको ऑफलाइन टाइम की। हम ना ऑफलाइन पंपलेटिंग करते थे, सर कहते थे हम चिपकाने जाया करते थे ऐसे ऐसे। सो मैं और मेरे ब्रदर दो ही थे। हम कहते हैं मेरे इंडस्ट्री में एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते। मैंने कहा अरुण 100 पेपर मैं चिपकाती हूँ, 100 तू चिपका, तू इस गली में मैं इस गली में, ऐसे स्टार्टअप किया था, है ना। ये ऑफलाइन टाइम की बात है। आज तो सारा काम डिजिटली हो चुका है। आप तो बहुत ज्यादा लकी है, आपको इस टाइम पे एफर्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे स्टार्टअप करते करते बोलते कितने चिपकाया, बोले 50। आज तो ना मैं 60 चिपका के आई, तेरे से 10 ज्यादा, तो वो खाना नहीं, मैं 10 और चिपका के आता हूँ। ऐसे ना हमने कॉम्पिटिशन के अंदर दोनों ने काम स्टार्टअप किया, काफी अचीवमेंट, धीरे धीरे ना बिजनेस ग्रोथ हुआ। बिजनेस ग्रोथ हुआ, टीम्स में सुपरवाइजर, गर्ल्स वगैरह काफी सुपरवाइजर बने। आज मेरी टीम में ना 6 से 7 लड़कियां सुपरवाइजर है। 6 से 7 लड़कियां सुपरवाइजर। जब मैं उनकी स्टोरी सुनती हूँ ना, तो मुझे खुद को लगता है यार सच में मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हूँ जिसने मेरी तो लाइफ चेंज की है। आज किसी के मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, किसी के कारीगरी करते हैं, किसी के फार्मर है। मैं मेरी टीम से एक ही चीज पूछती हूँ कि किसी के पापा एसी में काम कर रहे हैं, एक ही जवाब होता है नहीं। तो हम सबको ना नीड है कुछ करने की। अगर हम हमारे फैमिली की लाइफ स्टाइल को देखेंगे और आपको लग रहा है कि ठीक है सेटिस्फाई है, तो आपके अकॉर्डिंग एफर्ट भी कीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं इस जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं हूँ, फिर तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ाके की धूप पड़ क्या होती थी ना, पंखे वगैरह है ना। आज तो आज सारा सिस्टम मैनेज है। उस टाइम ना पंखे भी नहीं हुआ करते थे। हम ना कॉपी लेकर इस तरीके से किया करते थे, ट्रेनिंग लगाते थे, तो मोटिवेशन मिलता था। सर बोलते थे ना जितना तुम गर्मी में सीखोगे ना उतना ही तुम ग्रोथ करोगे, तुम उतना ही आगे बढ़ोगे। जितना तुम सीखोगे ना उतना ही आगे बढ़ोगे। मैं टीम को हम यही बोलते थे, अरे हम जितनी गर्मी से हैंड करेंगे ना उतनी हमारे बीच में अचीवमेंट आएगी। सुना उस टाइम में हमें गर्मी नहीं लगती थी, हमें खुशी होती थी, अच्छा ऐसा होता है। सो ना ट्रेनिंग उसी बीच में ना ट्रेनिंग लेना स्टार्टअप किया, ग्रोथ हुई, सुपरवाइजर टीम में बने। मेरा उस टाइम असिस्टेंट मैनेजर हुआ। और जब मेरे पापा को कॉल आया था तब पता है कब आया था, यहाँ आने के बाद में मेरे पापा ने हमसे बात नहीं की थी 2 मंथ तक, पूछा तक नहीं था कैसे हो। ये भी मेरे पापा ने हमसे बात नहीं की थी तुम कैसे हो। बट कोई ना, एक चीज का पता था कि जिस दिन हमने ना वेन में सामान रख के आए थे ना, पापा की पीठ देखी थी और मम्मा ने जरूर बाय किया था कि अच्छे से जाना और अच्छे से। मेरी मम्मा से डेली बात होती थी। मेरे पापा को बोल रहे थे अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। मैंने कहा थैंक यू पापा। मैंने कहा आपको कैसे पता चला, बस चल गया स्टेटस से लोग बोल रहे थे मुझे, है ना। फिर मैंने कहा थैंक यू सो मच, पता कैसे हो। मैंने कहा पापा अच्छे हैं। सो उसके बाद में मैं घर नहीं गई थी ना, मुझे पता था मुझे कुछ अलग करके जाना है और मुझे अच्छा चेक बनाना है भी ना। असिस्टेंट मैनेजर हुआ, टीम्स में और अचीवमेंट आई। फिर मेरा पे आउट गया 71,000, 71,000 रुपए का। उस दिन ना मुझे बहुत खुशी हुई थी। उस दिन मैं बहुत रोई थी कि रियली थैंक गॉड मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, ऐसे ग्रुप का पार्ट हूँ जिन्होंने लोगों की लाइफ को चेंज की है। पहले हम सुना करते थे कि ये ऐसा ग्रुप है जो प्रॉपरली लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। आज इसी ग्रुप के दम पे ना इसी ग्रुप ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। 34,000 से मेरा सीधा चेक गया था 71,000। चेक कर सकते हैं पॉसिबल है क्या, बट इस इंडस्ट्री में पॉसिबल है क्योंकि किया है और काफी सारे सीनियर्स ने ये अचीवमेंट की हुई है। सो मुझे ना काफी ज्यादा ट्रस्ट हो चुका था। मेरे पापा ना उस दिन हम घर गए थे और मेरे पापा ना बहुत ज्यादा खुश हुए थे, पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। हाँ ऐसे अचीवमेंट आई। फिर मेरे चेक्स वगैरह 50,000, 56,000 ऐसे चेक आना हुआ, चेक आते रहे। सडनली हुआ क्या, मार्च में मेरा एक्सीडेंट हो चुका था और 10 मार्च को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं उस महीने मैंने फॉरएवर को 1% भी टाइम नहीं दिया है। आज भी मेरी फैमिली मानती है इसके प्रोडक्ट्स में कितना दम है। कभी ट्रेनिंग होगी प्रोडक्ट्स की, मैं प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर बताऊंगी आपको। आरजी प्लस के बारे में मैं थैंक गॉड मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ जिसमें सच में जिसने एक आरजी प्लस प्रोडक्ट है जिसने मुझे एक नई जिंदगी दी है ना। डॉक्टर्स ने 90% बोल दिया था कि ये लड़की नहीं बचेगी और सिग्नेचर हो चुके थे। मेरे पापा को डॉक्टर ने बोला था आपकी लड़की का प्लास्ट टाइम नहीं देख सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट में इतना दम है ना, आज मेरी फैमिली गॉड को बाद में पहले फॉरएवर को पहले मानती है कि हाँ इसी नई जिंदगी मिली है इसको। इस प्रोडक्ट्स में इतना दम है। इसकी ट्रेनिंग होगी ना जब मैं आपको बताऊंगी, है ना। लैब में इसकी फोटो लग चुकी है। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कैसे इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि प्रोडक्ट्स को मैं ऐसे यूज करूंगी। ये न्यूट्रिशन है, ये दवाइयां नहीं है कि हम बीमार होने के बाद में इनका यूज करें। न्यूट्रिशन है, रोटी हमारी नीड है, हमें जरूरत है हमारी बॉडी को। हम खाएंगे तो हम हमारे अंदर एनर्जी रहेगी, हम चल पाएंगे। न्यूट्रिशन की नीड है। वैसे ये प्रोडक्ट है, हर एक पर्सन को प्रोडक्ट्स की नीड। ये प्रोडक्ट्स दवाइयां नहीं है। कभी आप चेक करो कि शुगर वाले को दे दूं, बीपी को दे दूं, नहीं। ये अमृत है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर मैं आपको अमृत दूं तो क्या करोगे, पहले खुद, पहले मैं पी लूं, मैं अमर हो जाऊं, फिर बचेगा तो फिर देखता हूँ, फिर हम पिलाएंगे पेरेंट्स को।
फिर और बचेगा ब्रदर सिस्टर, और बचेगा फैमिली रिलेशन, फिर हम देखेंगे पड़ोस में फ्रेंड सर्किल, फिर मार्केट में बचेगा। हम पता है इन अमृत का क्या करते हैं, मैं खुद पहले बोला करती थी कि यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट, मेरी वर्डिंग निकल चुकी, मैं हमेशा पर्सन को यही बोलती हूँ सेल्फ यूज करो, ये अमृत है, इन अमृत को आप यूज करो, अपनी फैमिली को यूज करो। और मुझे जहां तक लगता है, क्या लगता है आपकी फैमिली आपको बोले सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बीपी हो गई, शुगर में प्रॉब्लम, अच्छा लगता है कि आपको? हमें हॉस्पिटल वर्ल्ड से नफरत है, पर्सन बहुत नहीं चाहता, कोई जाना चाहता है हॉस्पिटल? नहीं, हर पर्सन ये नहीं, हम सेफ रहे, सुरक्षित रहे। सो ये जो प्रोडक्ट है, ये मैं इनको गॉड से पहले इनको नाम देना चाहूंगी, इनमें इतना दम है इन प्रोडक्ट्स में। सो उस महीने आप चेक कर सकते हैं, अगर मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब होती और मैं उस महीने ड्यूटी पे नहीं जाती, क्या लगता है मुझे इनकम आती? मैं सोच भी नहीं सकती। और डेफिनेटली आप सब मैच्योर, आप सब जानते हैं मुझे पैसा नहीं आता, मैं जॉब करती प्राइवेट जॉब, और काफी सारे लोग जो प्राइवेट जॉब करते, क्या लगता है पैसा था मुझे आज भी याद है, कभी कभी अब ना छुट्टी कर देती, सर मुझे आज नहीं आना, थोड़ा घर पे काम है, उस दिन की सैलरी काट ली जाती। सो मैं ना उन दिनों कभी नहीं भूल पाऊंगी, तब है ना आज फॉरएवर फॉरएवर टॉप पे आती है मेरी लाइफ के अंदर, फॉरएवर सब है जो मेरे फॉरएवर के नीचे है, जब मानती हूँ उस महीने में ना फॉरएवर को टाइम नहीं दे पाई थी, मार्च मंथ का टाइम। और आपको बता दूं उस महीने का पे आउट कितना गया था, मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे पापा को पता ही नहीं था, 51,000। मैंने मेरे पापा को बोला, पापा मेरा चेक आया है मार्च महीने का। बोले कितना आया बेटा, चेक कैसे आया, तूने तो टाइम ही नहीं दिया। मैंने कहा पापा मेरा 51,000 का चेक आया है। मेरे पापा शॉक हो चुके थे ना, मेरे पापा ने बोले ये है क्या, फॉरएवर है क्या, मुझे खुद को करनी चाहिए। मैंने कहा पापा इसमें और हाँ, ये फॉरएवर कभी ये नहीं देखे छोटा है बड़ा है गोरा है काला है, बस ये एक ही चीज देखती है 18+ होना चाहिए, जो मैच्योर पर्सन जो अच्छे से अपनी जिंदगी को चला सके। सो मेरे पापा बोले मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा पापा इसमें सब है, इसमें अनपढ़ पर्सन भी है, इसमें हर एक कैटेगरी का पर्सन है। तो बोले क्या बात है बेटा, 51,000 का चेक। सो उनकी एक वर्डिंग थी कि हम पूरे साल में खेती करते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर जो लास्ट में जो हमारी फसल होती है उसको बेच के हम मेरे बीच में जो अर्निंग होती है ना हमारे घर में, वो 50,000 होती है। तेरे इस महीने का चेक तूने टाइम ही नहीं दिया, 51,000 की अर्निंग कैसे? सब चेक कर सकते हैं, मैंने फरार को टाइम नहीं दिया था मार्च में। आप कुछ सोच सकते हैं कि डॉक्टर मुझे बोल चुका था कि 6 मंथ तक आपको बेड रेस्ट करना है। और मैं आपको बता देती हूँ, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके 12वें दिन मैं ट्रेनिंग करने आती थी, क्योंकि प्रोडक्ट्स में दम है। और मुझे 24 डेज तक मुझे खाना नहीं खिलाया गया था। और उस टाइम पे ना मुझे सारी चीजें, मैं बस RG+ पीती थी। मेरे सीनियर मुझसे मिलने गए, बोले क्या चाहिए, मेरे पापा मुझे बोलते थे हॉस्पिटल में क्या चाहिए। तो उस टाइम में क्या था, याददाश्त में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे पापा मुझे बोला करते हैं बेटा, जब मैं पूछता था तुझे, डॉक्टर पूछते थे क्या क्या पीना है, तो मेरे मुंह से एक वर्डिंग निकलती RG+। सो मैं ना उसकी बिगेस्ट फैन हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से उस चीज का यूज कर रही हूँ। और आप खुद यूज करेंगे ना RG+, आपको खुद को पता चल जाएगा कितना दम है प्रोडक्ट्स में। ऐसा मुझे खुद को रिजल्ट मिला। मेरे पापा के पैर में प्रॉब्लम हो चुकी थी, जो अपने ये एक पार्ट होता है ना, ये सुन पड़ चुका था। मेरे पापा को RG+, आर्टिक्सी और नेक्टर यूज करवाया था, उनको बेहतरीन रिजल्ट मिला। दादी को अच्छा रिजल्ट मिला। सॉरी एक्चुअली कॉल आ गया था ना। सो मेरी दादी को ना काफी तगड़ा रिजल्ट मिला इनके अंदर। सो हमें प्रोडक्ट्स को तो आज मेरी फैमिली गॉड से पहले मानती है कि हाँ इनमें बहुत दम है। सो ऐसे ही कहते ना, जहाँ दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम कर जाती है। टीम में काफी सारी अचीवमेंट हुई और काफी अच्छे लेवल पे टीम में पहुंचे। जो लेडीज है, ऐसे लेडीज है मेरी टीम में है जो कहती थी बेटा मेरे बेटा नहीं है या फिर हमारे घर के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं खेतों में काम करके 250 रुपए मजदूरी क्या करती हूँ, क्या मैं भी कर सकती हूँ? आज वो लेडीज से भी मेरे यहाँ पर है, इसी बिजनेस में एसोसिएट हो गए, पर डे के 1,000 से 1,500 रुपए इजीली कमा लेते हैं। मैंने उनको सिखाया आपको ऐसे करना है, मैंने उनको एथिक्स बताया, आपको इस एथिक्स से ट्रेनिंग का पार्ट बनती है। जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखी वो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कितना सीखेंगे तो बहुत आगे तक हम जा सकते हैं। सो मस्ट है सीखना। हमें इस बिजनेस में सबसे बड़ी खूबसूरती है ना उस लर्निंग है। फॉरएवर के अंदर सब लोग मुझे ना, काफी सारे एमएलएम इंडस्ट्री के लोग मुझसे मिलते हैं, कि पता है क्या बोलते हैं कि तुम्हारी ना फॉरएवर की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम। तुम्हारे यहाँ पर ट्रेनिंग सिस्टम बहुत तगड़ा होता है जो हमारे होता है। और फॉरएवर टीम 564 पहले हमें सिखाती है, कहती है लर्न इक्वल टू अर्न, सीखो कमाओ। और जहां तक हम स्कूल में, जैसे आप आज मैं आपको बोलूं बताओ लिखो, यहाँ पर लिख के बताओ किरण, हम लिख पाएंगे?
नहीं, उससे किरण लिखने से पहले हमने कैसे कबूतर सीखा था कि कैसे कबूतर कैसे होता है। काफी सारे लोग हैं, जैसे एलकेजी क्लास कैसी होती है सबको पता है, बिल्कुल हमें अटपटा सा लगता है, कंफ्यूजन में रहते हैं कि किससे बात करूं, फर्स्ट डे कैसा होता है, काफी सारे लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, क्या है मैं किससे बात करूं। सो आपको टेंशन नहीं लेनी है, धीरे 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 आपको सबसे यहाँ पर काफी अच्छी फैमिली है, जैसे मैं आगे तक मुझे आगे तक बढ़ा सकती है, तो आप सबको फॉरएवर सपोर्ट करके चलेगी। टीम फायर 64 में सबसे बड़ा दम है ना वो सपोर्ट सिस्टम है। उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ तो क्या लगता है मुझे इनकम नहीं आनी चाहिए, मैंने एक वर्डिंग बोली सपोर्ट सिस्टम। सो मेरे पीछे मेरे सीनियर संभालते थे बिजनेस को, और ऐसे ही मेरी काफी ग्रोथ हुई, काफी अचीवमेंट है, काफी आई टीम्स में। मैं सुना करती मैम मेरे पापा नहीं है, ऐसी ऐसी लड़कियां मेरी टीम्स में है जिनके घर का खर्चा जो चूल्हा चलता है ना वो उनके दम पे चलता है। वो लड़कियां यहाँ से कमाती है, उस हमारे पास में दम है क्योंकि हमारे पास में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ड्रीम्स है। सो दादाजी ने 40 साल खेती की, पापा ने 20 साल की, चाचा ने 20 साल की, 80 साल के बाद में क्या है, टू व्हीलर है। सो ये मेरा मैं आपको ना मेरा फ्यूचर बता के जा रही हूँ कि फॉरएवर में ना मैंने सोचा भी नहीं था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था, फैक्ट बता रही हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बिजनेस में मैं इतनी बड़ी अर्निंग कर सकती हूँ ना। पैसा तो कमाई नहीं हूँ, साथ में मुझे ना उनको बहुत बड़ी अचीवमेंटें करके दिखानी है। अभी तो बहुत आगे तक जाना है। अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पिछले मंथ का जो पे आउट गया था, ग्रोथ 16,000 26,000, इनकम कैसे ग्रो हुई 16,000 से 26,000, 34,000, धीरे धीरे ग्रोथ हुई 38,000, 42,000, 49,000, 50,000, 56,000, 71,000, 73,000, 75,000। ठीक है, इस तरीके क्या लगता है एक दिन में फॉरएवर में देना स्टार्ट करते कि चल पूर्णिमा तुझे मैनेजर बना देती हूँ, तुझे पट्टी देती हूँ, तेरी जिंदगी सेट है। नहीं, जीरो से उठना पड़ेगा। मैं जीरो से उठी हूँ, मेरे सीनियर्स काफी सारे सीनियर जो जीरो लेवल से उठकर आज हमें ना उनकी लाइफ स्टाइल दिखती है। एक बार ना उनकी जो आईडी ना वो खुद आप चेक करके देख लीजिएगा कि सर ने जब बिजनेस की स्टार्टिंग की थी तब कैसे थे और आज इनमें कितनी इंप्रूवमेंट हो चुकी। कभी भी लाइफ स्टाइल नहीं देखनी है, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, लाइफ स्टाइल कभी मत देखना, उनका स्ट्रगल देखना। अगर आप उनका स्ट्रगल देख के काम करोगे तो रियली बता रही हूँ काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। जब हम मिलते हैं ना कि ये हुआ साथ में, ये हुआ, तो वो हमारे लिए इंस्पायर जर्नी है। हमें वहां से खूब सीखने को मिलता है कि यार इन्होंने क्या किया होगा, क्या किया होगा, क्या किया होगा। और लाइफ में काफी सारी उतार चढ़ाव आए, बट एक चीज याद थी, कोई बात नहीं है, आने दो। और मुझे फॉरएवर करना सच में मजा आता है, मुझे एफएलपी को करना। मैं सुबह से शाम तक स्टडी ड्रॉप आउट कर चुकी हूँ, बीएड कंप्लीट हो चुकी है, देन मुझे एमए नहीं करनी है। और मेरी फैमिली स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर थी कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और जब मैं घर गई थी मेरे पापा ने पूछा अच्छा सेंटर कहाँ आया, नहीं पेपर है, पेपर दिए तूने, सेंटर कहाँ आएगा तेरा, कहाँ आएगा। मैंने ना मुंह पे ना पूरी फैमिली बैठी हुई थी, मैंने कहा पापा मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया, मैंने कहा बस पापा मुझे एक्चुअली मुझे ना ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी और टाइम नहीं मिलता बस। पापा ने मुझे ये नहीं पूछा तूने ऐसा क्यों किया, अदरवाइज ना कहने से पहले मुझे खुद को लग रहा था यार 2.5 साल पहले मेरे पापा स्टडी सेक्टर को लेकर इतना ज्यादा, एजुकेशन सेक्टर को लेकर इतना, आज उनको खुद को क्लियर हो चुका है। आज आपने देखा होगा रीट के पेपर चल रहे, एक मैं कल हम आरडीयू गए थे तो हम वापस रिटर्न हो रहे थे, मैंने एक से पूछा, एक गर्ल्स बैठी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा अच्छा आप पेपर देने जा रहे हैं, बोले हाँ हम पेपर देने जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में ना, मैंने उनको बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेशन जल्दी से आपका सिलेक्शन हो। मैंने कहा अच्छा कंपटीशन जो है एग्जाम कितने लोगों पर कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है और कितनों की जॉब आ रही है। उस बंदे ने पता मुझे क्या बोला था, 71,000 लोग, 71,000 लोग हैं, सीट एक है, सॉरी 31,000, 71,000 नहीं, 31,000 तो लोगों ने एक सीट पे फॉर्म फिलअप किया, 31,000 लोगों ने। मैं सुन के शॉक्ड हो गई थी, हाँ 31,000 लोगों पे एक को सीट मिलेगी। सो आप चेक कर सकते हैं पूरी बस में ना, मुझे खुद को लग रहा था होगा क्या। अब चेक कीजिए उनका क्या होगा, 30,999 यूथ का क्या होगा, उनका कहाँ फ्यूचर है। आप हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम हमारा पूरा दम लगा सकते हैं, बट हम श्योर नहीं बोल सकते कि हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है इस चीज में। बट हाँ इस बिजनेस में आप श्योर बोल सकते हैं, आपकी मेहनत, अगर आप मेहनत करते हैं, इस बिजनेस को टाइम देते हैं, तो आप डेफिनेटली श्योर बोल सकते हैं कि विद इन 2 से 3 साल में मैं इतनी अर्निंग कर सकता हूँ। वो आपके दम पे बोल सकते हैं। और इस चीज को ना सोने से पहले आप चिपका लेना कि 3 साल में मुझे फटाफट से ये अचीवमेंट ही चाहिए।
और आप इस चीज की अचीवमेंट को अचीव भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म में बहुत, ये प्लेटफॉर्म है ना बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में मैं आपको सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें ना इनसे हम निकले हुए हैं। आज सुबह मेरे क्लासमेट थे अरविंद चौधरी, जो स्कूल का टॉप था, सडनली उसका कॉल आया मेरे पास में, बोला पूर्णिमा तेरा सेंटर का आया। मैंने अरविंद फॉर्म वो एक्चुअली मैंने फिलअप ही नहीं किया था, तो बोले अच्छा चला, तो वो मेरे स्टेटस वगैरह देख रहा था, वो देखता रहता है। तो मैं उससे पूछी थी, मैंने कहा तू बता तू कहाँ तक पहुंचा, तो उसने मुझे पता है मुझे क्या बोला था, एक टाइम उसमें डाला शाबाश अरविंद चौधरी 91% 10th क्लास में। आज पता है वो बंदा क्या बोलता है, मैं खुद सुन के शॉक्ड हो गई थी। बोले पूर्णिमा मैं कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ, 5,000 की जॉब करता हूँ। मैं सुन के शॉक्ड हो गई, अरविंद क्या करे, ऑप्शन ही नहीं है। आज ये हो रहा है, आज चल रही है वैकेंसी आती है, फॉर्म फिलअप होते हैं, पेपर देते हैं, यही चल रहा है, क्या करे, अर्निंग तो करनी ना, कमाना तो है ना। ये चीज चेक कर सकते हैं, सच में वो टॉप पर था 91%, आज 5,000 की जॉब करता है, चेक कर सकते हैं आप में। और मैं इसी की बात नहीं करी, आप आपके सराउंडिंग आप चारों तरफ देखिएगा, आपके वातावरण में चेक करो चल क्या रहा है। गवर्नमेंट धीरे धीरे जॉब्स वगैरह लेफ्ट करी, अब हम बोले हमने तो सुना ही नहीं कैसे लेफ्ट करी। एक गेहूं की बोरी होती है मुट्ठी भर, उसके अंदर से हम गेहूं निकाल लेंगे, फर्क पता चलेगा, ऐसे धीरे धीरे लेफ्ट करो। सो मैं इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, आप सब मैच्योर है, समझदार है, थोड़ा ना फोकस्ड होगी, काम पे फोकस करें, और इस बिजनेस में अचीवमेंट चेक कर सकते हैं। और कईयों को ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप मुझसे ना पर्सनली कॉन्टेक्ट कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी पूर्णिमा 016 पर विथ स्टेटमेंट। मैं आपको मेरी पूरी बैंक डिटेल दिखाऊंगी, मैंने फरवरी से कितने कमा चुकी है। मैं पढ़ रही थी उस टाइम में, मेरी बीएड फर्स्ट ईयर में बिजनेस में स्टार्टिंग की है। आज मेरे खुद के दम पे मैं 3 गर्ल्स को और पढ़ाती हूँ, 2 गर्ल्स 12th में और 1 गर्ल सेकंड ईयर में। कहाँ से कमा रही हूँ, इस बिजनेस फरवरी से कमा के। कितना लोग बोलते हैं ना कि तुम किसके पीछे उछल रहे हो, है ना, तुम्हारे पीछे क्या ताकत है। सो मेरे पीछे जो ताकत है वो है टीम फायर 60, जो आज मैं बोल पा रही हूँ ना, इतना कुछ गाइड कर पा रही हूँ, उसके पीछे एक रीजन है टीम फायर 64, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, जिन मेरे सारे मेंटर्स का मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी सबको, जिन्होंने मुझे हर एक टाइम पे सपोर्ट किया। ठीक है, तो जाते हुए मैं आपको एक स्टोरी सुना के चाहूंगी, और वो स्टोरी मैं जब भी सुनती हूँ ना, मैं ना रोज सुन के ना वापस अपडेट करके सोचती हूँ, मैं जब भी सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आई थिंक आपको भी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। और आप जब स्टोरी, मैं भी आपने स्टोरी सुनी नहीं होगी कि इसका एंड क्या हो, उसके एंड की जो स्टोरी ना बहुत तगड़ी स्टोरी, आपने सुना ही नहीं होगा कि उसके एंड में क्या हुआ हो। सो आप सभी मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम इस स्टोरी को सुन रहे हो। एक बार क्या होता है, एक गांव होता है, गांव में एक पटेल आदमी अपने गांव में होते हैं ना, सुना होगा पटेल, है ना, तो वो गांव के सबसे रिचेस्ट पर्सन होते हैं, वो घर पे बैठे होते हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सबसे रिच पर्सन होते हैं, चारों बच्चों को बुलाते हैं, तो पूछते हैं कि बच्चों तुम्हें पता है मैं गांव गांव का कौन हूँ, तो बोलते हैं कि पापा आप गांव के सबसे अमीर पर्सन है। क्या बोलते हैं कि आप तो इस पूरे गांव के अमीर पर्सन है। सो उस गांव में सबसे बड़ी हवेली उन्हीं की हुआ करती थी, तो उनको बोलते थे अच्छा ठीक है, मैंने जितना कमाया है ना, मैं एक पर्सन को देकर चलूंगा। क्या बोलते, तुम 4 बच्चे हो, मैं 4 में से तुम में से एक पर्सन को जितना आज तक मैंने कमाया है बस मैं उसी के नाम करके जाऊंगा। तो चारों शब्द हो जाते, क्यों ऐसा क्यों, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम चारों में से एक की वजह से मेरी मौत होने वाली कल रात 12 बजे। सो क्या होता है, चारों बच्चे ना स्वग्ड हो जाते, ऐसा क्यों, तो अब कौन बोल सकता है कि मेरी वजह से मेरी वजह से मेरी वजह से, सब क्या बोलेंगे शायद इसकी वजह से, शायद इसकी वजह से, कि बाबूजी तो ये ज्यादा लड़ता है, ये ज्यादा डांट, बाबूजी इसको ज्यादा डांटते, शायद इसकी वजह से। तो ना उनमें ना लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाती है कि शायद तेरी वजह से। तो वो चारों भाई ना बैठ के सोचते हैं यार क्या होने वाला है, बाबूजी हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बट उनकी जो उनका एक चीज थी, लालच नाम थी, लालच बुरी बला, सुना है आज तक ना। तो क्या होता है, वो चारों ना छोड़ो सारी चीजों को, चारों एक क्लास में लग जाते, नहीं मुझे ढूंढना है और मुझे दौलत लेनी है, पूरी जो जितनी संपत्ति ना मुझे खुद को लेनी है। मैं आज ढूंढ के बताऊंगा बाबूजी को कि किसकी वजह से आपकी डेथ होने वाली है,
होता क्या है, रात को एक पर्सन उनमें से एक भाई उनका उठता है, हवेली के ऊपर जाता है। कहाँ जाता है? ये स्टोरी ना सच में ना बहुत ही तगड़ी स्टोरी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे लिए इंस्पायर भी है। तो होता क्या है, पूरा बिजनेस क्लियर हो जाएगा, आपको फॉरएवर क्लियर हो जाएगी, ये स्टोरी समझ में आई। होता क्या है, वो ऊपर जाता है, ऊपर जाके देखता है तो हवेली के कॉर्नर में जैसे देखता है, उसको एक पर्सन क्या होता है, गेती और पहाड़ी लेकर खुदाई कर रहा होता है। तो वो देखता है, कौन हो तुम? ऊपर से चिल्लाता है, कौन हो तुम? तो वो पर्सन बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता और वो नीचे जाता है, भाग के हवेली से ऊपर छत से नीचे भाग के जाता है। तो उसको कोई नहीं दिखता, वहां पर गेती पहाड़ी दिखते हैं और वहां पर जो खड्डा हो रखा वो दिखता है। वो जाते ही गेती पहाड़ी के हाथ लगाता है, इतने में पीछे से तीनों भाई आ जाते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि वो तीनों भाई क्या सोच रहे होंगे उसके बारे में। मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो ये सोच रहे होंगे कि इसकी वजह से हमारे बाबूजी की डेथ होने वाली है। वो क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं और बाबूजी के पास ले जाते हैं कि बाबूजी आपको पता है आपकी इसकी वजह से आपकी डेथ होने वाली है। इतने में बाबूजी क्या होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होके डेथ हो जाती है। सो वो शॉक्ड हो जाते चारों। वो कहता है नहीं, मेरी वजह से नहीं डेथ होने वाली, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं खुद ऊपर से देख रहा था, सडनली क्या हुआ मुझे इधर दिखा, मैं नीचे से भाग के आया। नहीं नहीं, तू ही वो शख्स है जिसकी वजह से हमारे पिताजी चले गए हैं। सो होता क्या है, अब तू लास्टली बताई दे कि क्या रीजन है, तूने ऐसा सब कुछ क्यों किया है हमारे बाबूजी को मारने के लिए, तुझे संपत्ति चाहिए थी, तू पहले बोल देगा। इतने में होता क्या है, क्या होता होगा, कहता है कि सब बताऊंगा, कल नाइट में बताऊंगा 12 बजे। अब होता क्या है, ये नाइट की बात, एक नाइट पहले की बात होती है, रात को 12 बज रहे होते हैं। वो कहता है कल 12 बजे बताऊंगा। अब भाई उसको ना समझाते हैं, उससे बात करते हैं कि उसको अच्छे से रखते हैं कि कल नाइट तक हमें एक चीज का पता चलने वाला है कि हमारे बाबूजी इसकी वजह से क्यों गए हैं। सो होता है क्या है, वहां पर वो उसको अच्छे से गाइड कर रहे होते हैं, समझाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, अच्छे से उसको खिलाते पिलाते हैं। होता क्या है, 11:55 होती है। हाँ जी, 11:55 होती है और उससे पूछते हैं, बता लखन बता, क्यों चले गए हमारे पिताजी? कहते 12 बजने दो। क्या बोलते हैं, 12 बजने दो, सब बताऊंगा। तो होता क्या है, 11:59 पर जहां पर वो खुदाई चल रही थी वहां पहुंच जाते हैं। चारों पर्सन खड़े होते हैं, पहुंच जाते हैं। और सच बता रही हूँ, इस स्टोरी का एंड ना सुन के मैं खुद सब आज, और मैं भी, आपने ना कईयों ने सुनी नहीं इसकी एंड। सो होता क्या है, और आप सब एक्साइटेड हैं कि उस स्टोरी में एंड में क्या होता होगा। गेस करो क्या होता होगा, सोच रहे होंगे आप सब कंफ्यूजन में, पता है आप सब कंफ्यूजन में हैं कि क्या होता होगा। शायद दौलत के मामले में उसने ऐसा किया होगा, शायद इसके मामले में उसने ऐसा किया होगा। अब भी ना उस स्टोरी का एंड जो है ना, मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगी, है ना। जब मुझे नेक्स्ट जर्नी में बोलने का मौका मिलेगा ना, तो मैं आपको उस स्टोरी का एंड जरूर बताऊंगी। और हो सकता है आफ्टर मैनेजर, जब आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई होता है, मैं उस दिन आपको ना जरूर उस स्टोरी का एंड बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। फॉरएवर है, इतना बड़ा इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, एपिसोड है, आपको 10 एपिसोड की ट्रेनिंग लगानी है। कितनी? एक दिन में बिजनेस क्लियर नहीं होगा, सोच के बैठे हो ना एक दिन में फॉरएवर वो जान लू, नहीं। समुद्र है और इस समुद्र में पहले दिन चम्मच भर समझ में आए। हाँ जी, सोचो, आपकी फेवरेट मूवी चल रही है और गलती से लाइट चली गई, कैसा लगेगा? क्या सोच रहे होंगे आप? फेवरेट मूवी चल रही है और मूवी के एंड में क्या देखने को मिलता है, जब भी उस मूवी का एंड होता है कि जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड होता है, नहीं होता? हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि कल क्या होने वाला है, उस नाटक में क्या चलेगा, कल क्रिकेट में क्या होने वाला है, कल इस मूवी में क्या होने वाला है। और ये मान के चलना कि ये एपिसोड है ना, फॉरएवर फॉरएवर का ये एपिसोड है। काफी सारी ट्रेनिंग्स आप रोज ट्रेनिंग अटेंड करें। अगर एक एपिसोड आप मिस करोगे ना तो आपका लॉस है। एक ट्रेनिंग नहीं लगाना, 7 दिन पीछे जाना, ये मेरे मेंटोर की वर्डिंग है। 7 दिन ट्रेनिंग नहीं लगाना, 1 महीना पीछे जाना। 1 महीना ट्रेनिंग नहीं लगाना, 6 महीने पीछे जाना। 6 महीने ट्रेनिंग नहीं लगाना, मतलब फिर आप चेक कर सकते हैं आप किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, फॉरएवर कितना टाइम है ना। सो आपको एपिसोड का पार्ट बनना है,
10 एपिसोड की आपको ट्रेनिंग लगानी है। काफी सारी आपको, अभी आप बहुत लकी है, सारा सिस्टम डिजिटल हो चुका है। काफी सारे लोग हैं जो अदर अदर स्टेट से बैठे हुए जो मुझे सुन रहे हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ, आप कहाँ पर हो। सो ये प्रेजेंट टाइम ना, हम इसी चीज को सुनने हम पता है कहाँ जाते थे, हम जयपुर जाया करते थे। हम हमें ना कि हम कल वहां जाएंगे, वहां जाने से बस हमें सीटें नहीं मिलती थी, जगह नहीं मिलती थी। गर्मियों का टाइम चल रहा होता था, पंक्तियों में। एक तो ऐसा टाइम आ गया था ना कि ट्रेनिंग चल रही थी, और उस दिन ना सीनियर आए हुए थे। आई थिंक उस दिन ना जसप्रीत सर आए थे, और इतने तगड़े ना उस दिन ना मैं बेहोश हो गई थी, गिर गई थी वहां पे। तो क्या हुआ, पानी नहीं था, जो कैंपर थे फुल हो चुके थे। मुझे एक सर थे, मैं भूल गई थी उनको, उन्होंने मुझे नेक्टर पिलाया। नेक्टर पिलाया, बोले यहाँ बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं सर, असल मोहाली से आई ट्रेनिंग करने, मुझे ट्रेनिंग लगानी है। सो वो दिन मुझे वो भी याद रहेगा, इतनी गर्मी हुआ करती थी, ये इतनी भीड़ होती, हमें देखा करती थी। आज मैंने ना टीमों को देखा, ये दूर से बैठे सीढ़ियों पे ऐसे बैठ बैठ के ट्रेनिंग लगाती थी। आज तो हम घर पे बैठ के सारी चीजें सीख रहे हैं, आज तो सारा सिस्टम डिजिटल हो चुका है। सो अच्छे तरीके से आपको मेहनत करनी है। सीनियर की मैं लास्ट में एक वर्डिंग बोल के चाहूंगी कि आपके मेंटोर हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनकी आपको लाइफ स्टाइल देखने के साथ में कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, बट एक बार ना उनसे जब भी आप उनसे मिलो ना, सर आपकी मुझे जर्नी बता दीजिए, उनकी जर्नी उनसे जरूर सुनना। कहीं ना कहीं इतनी सारी ग्रोथ हो रही है ना, इतने सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तो सोचो। मैं कभी मुझे मेरे सीनियर बोलते, पता है हमें कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई, हम ऐसे बन गए, और मुझे प्रॉब्लम आती थी कहीं ना कहीं, मुझे डिमोटिवेशन मिलता, नहीं यार मैं नहीं करूंगी, सीनियर्स को तो प्रॉब्लम ही नहीं आई, मुझे तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है, क्या लगता है मैंने नहीं बोला। कई बार मेरे सीनियर को कॉल करके बोला, क्या बोला, मैं फॉरएवर छोड़ रही हूँ। तो मेरे सीनियर की एक वर्डिंग थी कि ज्वाइन क्यों किया, इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया था। तो वो दिन मुझे अक्सर याद आ जाया करता था कि हाँ मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। सीनियर्स की तो लाइफ स्टाइल सेट है, इन्होंने तो मेहनत की, आज अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। अगर आगे बढ़ना है ना, तो मुझे अपनी जो मुझे ये स्ट्रगल आ रहा है ना, मुझे सहन करना पड़ेगा। चीरने हथौड़े की मार खानी पड़ेगी, तब जाकर मूर्ति बनती है। अगर मूर्ति है ना, मूर्ति बनना है ना, आपको सेलिब्रिटी बनना है, अच्छे लेवल पे पहुंचना है, लाइफ स्टाइल को प्रॉपरली एंजॉय करना चाहते हो, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हो ना, तो आपको चीरनी हथौड़े की मार खानी पड़ेगी, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको पता है बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। सो सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको एक वर्डिंग बोल के चाहूंगी कि वो स्टोरी का एंड मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, जब भी मेरी नेक्स्ट जर्नी होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। और जब आप ज्यादा बेटर रहेगा, आप सब मैनेजर बन जाएंगे, उस दिन मुझसे जरूर पूछना कि मैम उस स्टोरी के एंड में क्या होगा। ठीक है जी, ये एपिसोड था फॉरएवर के, काफी सारे एपिसोड है जिनकी आपको ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। लाइफ में, हाँ लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आएगी, बट हाँ लेकर नहीं बैठना, मजे हंसना है, स्माइल फेस पे रखनी है। कहते स्माइल इंक्रीज योर फेस वैल्यू। हमारी जो हंसी है ना, हमारी फेस की वैल्यू को बढ़ा देती है। यार बंदे को इतनी प्रॉब्लम आ रही, बट इसके जो स्माइल है ना, यही रहती है। हमेशा हंसते रहना है, और फॉरएवर समुद्र है, चम्मच भर नहीं सीखना। इस समुद्र को जानने के लिए रोज एपिसोड का पार्ट बनना है। इतनी तगड़ी ट्रेनिंग होती है, मैं तो आज भी लिखती हूँ। मेरे पास में 4 कार्टून भरे हुए हैं डायरियों के। कितने, 4 कार्टून। एक दिन क्या हुआ, मेरी टीम को ऐसे मेरे रूम पे विजिट करवा दिया। मैंने कहा देखो आज मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्या हुआ, एक लड़की ने कहा मैम इनमें क्या है, इन कार्टून में। मैंने कहा निकालो। उसने मेरी डायरी दिखा, पता क्या बोलती है, अरे मैम आज पता चल रहा है मैनेजर लेवल के लिए इस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आज भी मेरे पास में ना, जब से मैं बिजनेस में आई ना, 4 दिसंबर 2019 से लेकर आज तक की नॉलेज लिखी हुई है डायरी के अंदर। डायरी लेकर जरूर बैठे, हमारा माइंड है ना उस टाइम तक इन चीजों को याद रख पाता है। ठीक है, बाकी ना आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि सर ने मुझे बोलने का मौका दिया है। काफी सारे मैनेजर से आपको उनसे सबसे मिलने का मौका मिलने वाला है। स्ट्रगल करें, लाइफ में बहुत आगे तक जाना है। प्रॉब्लम को फेस करना सीखे, ना कि प्रॉब्लम्स को बैठना है, लेकर बैठना है। प्रॉब्लम्स हो हर बंदे को आती है, पर प्रॉब्लम्स है ना कुछ टाइम के लिए होती है, सक्सेस होती है ना परमानेंट होती है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द